गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये आप सभी को पता है कि हम पढ़ रहे थे क्या, नरेशन। क्या पढ़ रहे थे? नरेशन। तो नरेशन में अभी तक हमने बहुत कुछ देखा है। अब हमें नरेशन के आगे का पार्ट कंटिन्यू करना है, क्योंकि मैंने कल बोला था कि अभी हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वाला पार्ट बचा हुआ है। फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो हम चलो स्टार्ट करते हैं। कि आप स्लाइड में देख सकते हैं कि आज हमारे लिए ये पढ़ना है क्या, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखिएगा जो नरेशन होंगे मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में प्रेजेंट करने का प्रयास कर रही हूँ, जिससे कि अभी तक के जो आपके डाउट थे वो सारे खत्म हो जाएंगे। और मेरा आपसे प्रॉमिस है कि इन 3 घंटे की क्लास में अभी हमारा फर्स्ट सेकंड पार्ट आ चुका है। आज का ये जो पार्ट होगा वो होगा थर्ड पार्ट। इन तीनों पार्टों को यदि आप कंटिन्यू देखते हैं तो आपके नरेशन संबंधी कोई भी डाउट नहीं रहेंगे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले नरेशन का जो हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है वो पार्ट पढ़ने से पहले अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसे हम शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा था अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं नरेशन। क्या पढ़ रहे हैं हम? नरेशन। क्या पढ़ रहे हैं हम? नरेशन। तो नरेशन में अभी तक हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो हमारा एग्जाम होता है उसमें हमारे पास 4 ऑप्शन रहते हैं। और सबसे पहले या तो आपका डायरेक्ट नरेशन में लिखा हुआ होगा सेंटेंस, या फिर किस में लिखे हुए होते हैं? इनडायरेक्ट नरेशन में। तो जो इनडायरेक्ट में होते हैं उसमें हमें 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से हमें किसी एक को टिक करना है। लेकिन वो जो 4 ऑप्शन होंगे उन्हें टिक करने के लिए हमने कुछ नियम सीखे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? हमने देखा कि डायरेक्ट नरेशन से, किससे? डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय कुछ हमारे नियम होते हैं। क्या होते हैं? कुछ नियम होते हैं। सबसे पहले नियम, कौन सा नियम हमने देखा था? अब हम सभी को मिक्स कर देंगे, क्योंकि कल हमने क्या देखा था? कल हमने देखा था जैसे कि असर्टिव सेंटेंस मिले थे, या फिर हमें मिले थे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, या फिर हमें कौन से मिले थे? हमें मिले थे इम्पेरेटिव सेंटेंस, या फिर कौन से मिले थे हमें? ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन से सेंटेंस मिले थे हमें? ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन से सेंटेंस मिले थे? ऑप्टेटिव सेंटेंस। अभी हमें इसमें एक और पार्ट आज पढ़ना है, ठीक है। यदि हमें ये सारी चीजें मिलती हैं तो सबसे पहले हमने क्या देखा था? सैड टू। क्या देखा था हमने? सैड टू। क्या देखा था? सैड टू। यदि असर्टिव है तो वो क्या हो जाता है हमारा? टोल्ड। क्या हो जाता था? टोल्ड। लेकिन इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव मतलब कि क्वेश्चन पूछना। क्वेश्चन पूछने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आस्क्ड। तो हम क्या कर देंगे? सैड टू के स्थान पर आस्क्ड। क्या कर देंगे हम? आस्क्ड। ध्यान से सुनते जाएंगे, ठीक है। फिर हमने क्या देखा? इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्या है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस? जो इम्पेरेटिव सेंटेंस था वो हमारा क्या था? वो था हमारा आदेशात्मक वाक्य। वो डिपेंड कर रहा था कि हमारे सामने छोटा पर्सन है या फिर कोई बड़े व्यक्ति हैं जो हमारे सम्मानीय है, आदरणीय है। यदि कोई छोटा व्यक्ति था तो उसे हमने क्या कर दिया था? ऑर्डर्ड दे दिया था। क्या कर दिया था? ऑर्डर्ड। और यदि कोई बड़े थे तो रिक्वेस्ट हो सकता है। कोई टीचर थे या कोई भी थे तो वहां पर हम क्या करेंगे? रिक्वेस्ट। या फिर किसी को हमें सलाह देना है तो हमने एडवाइस कर दिया था। वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस होगा, ठीक है। फिर ऑप्टेटिव में हमने क्या देखा था? इसमें हो सकता है जैसे मम्मी हमारे लिए क्या करती हैं? प्रार्थना करती हैं, या फिर क्या कर देती हैं, या फिर मान लो हमें कोई श्राप भी दे सकता है, आशीर्वाद भी दे सकता है। तो हमने क्या कर दिया था? जैसे ब्लेस्ड हो गया, ईटीसी, ठीक है। तो हमने क्या देखा? अच्छा, तो क्या एग्जाम में हमें ये सारी चीजें समझने की जरूरत है? नहीं। 90%, मैंने क्या बोला? 90% यदि एक ऑप्शन में टोल्ड है तो वो टोल्ड टोल्ड ही आएगा चारों में, या सेड टू आएगा, या फिर आस्क्ड आ जाएगा, या फिर ऑर्डर्ड आ जाएगा। आपके लिए यहाँ पर ऐसा कंफ्यूज नहीं होना कि उसने प्रे किया है या ब्लेस्ड। नहीं, यदि प्रेड होगा तो वो चारों में प्रेड होगा, ब्लेस्ड होगा तो वो चारों क्वेश्चन में ब्लेस्ड होगा, ऑर्डर्ड भी वो चारों में होगा, रिक्वेस्टेड भी वो चारों में होगा, ठीक है। वो आपके लिए ऐसे कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या देखा? सेड टू के स्थान पर टोल्ड, आस्क्ड, ऑर्डर्ड, प्रेड, ब्लेस्ड, ईटीसी हो सकते हैं, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड। ऐसे वर्ड क्या हो सकते हैं? वहां पर आ सकते हैं।
फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हमारा क्या आ रहा था, दैट। डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हमारा क्या आ रहा था, दैट। डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या आया है हमारा, दैट। यदि असर्टिव है, ठीक है। यदि क्वेश्चन है तब क्या आया, क्वेश्चन में या तो हम इफ लगा सकते हैं या फिर क्या लगा देते थे, वेदर। क्या लगा देते थे, वेदर। या फिर यदि हमारा क्वेश्चन WH वर्ड से स्टार्ट हो जाए, किससे स्टार्ट हो जाता था, WH वर्ड से, तो हमारा कंजक्शन वही बन जाएगा जो हमारा WH वर्ड था, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा था इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस मतलब क्या हुआ था, जैसे ओपन द डोर, गिव मी वाटर, गिव मी माई मोबाइल फोन, गिव मी अ कार। तो ये सारी चीजों के लिए हमने क्या यूज किया था, टू। क्या यूज किया था, डबल इन्वर्टेड कॉमा के लिए टू। क्या यूज किया था, टू। टू। अच्छा, एक चीज और याद रख लेंगे, टू के बाद हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, याद रखना। टू के बाद क्या आती है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। फिर क्या आ गए थे हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी हमने क्या देखा था, दैट आया था। डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या आया था हमारा, दैट। क्या आया था, दैट। फिर हमने क्या देखे थे, फिर हमने देखे थे प्रोनाउन। सबसे पहले क्या होते हैं, प्रोनाउन चेंज। क्या चेंज होते हैं, प्रोनाउन। देखिएगा, प्रोनाउन संबंधी एरर आपकी बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है। प्रोनाउन संबंधी क्या होती है, एरर्स बहुत ज़्यादा आती हैं। और ये सारे सेंटेंस, चाहे उसका टाइप कोई भी हो, उनमें आपके लिए क्या करना है, सारे प्रोनाउन एक समान चेंज होते हैं। जैसे क्या आ गया, फर्स्ट पर्सन। क्या आ गया आपका, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई हो सकता है, माई भी तो हो सकता है, या फिर मी भी हो सकता है, या फिर माइन भी हो सकता है। ये सारे का सारा किससे चेंज हो जाता था आपका, सब्जेक्ट से। किससे चेंज होता है, सब्जेक्ट से। ऐसे ही आ सकता है आपका सेकंड। सेकंड में किसकी फैमिली आ जाती है, आपकी यू की, तो वो किससे चेंज हो जाता है, ऑब्जेक्ट से। और जो थर्ड पर्सन आ रहा था, वो जो थर्ड पर्सन है, जैसे कि थर्ड पर्सन में क्या क्या आती है, ही सी इट नेम दे, ये नो चेंज में आते हैं, ये कभी भी चेंज नहीं होते। फर्स्ट पर्सन का क्या है, आई। अब आई की पूरी फैमिली की बात करें, यदि आई सब्जेक्ट के स्थान पर है तो आई, ऑब्जेक्टिव केस में है तो मी, यदि पजेसिव एडजेक्टिव है तो हमने क्या यूज किया, माई। बट पजेसिव प्रोनाउन में आया तो क्या हो जाएगा, माइन। तो वो सारा किससे चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट से। क्योंकि यदि सब्जेक्ट में राम लिखा था, देखिए एग्जाम्पल से समझिएगा, यदि सब्जेक्ट में लिखा है राम और यहाँ पर है आई, तो अब राम का क्या बन जाएगा, ही। यदि यहाँ पे लिखा था माई, तो क्या हो जाएगा, राम के लिए हिज। यदि लिखा था मी, तो राम लड़का है तो ही का ऑब्जेक्टिव हिम। यदि लिखा था यहाँ पर माइन, तो इसका क्या हो जाएगा, हिज। क्या हो जाएगा, हिज। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, हमारी चेंज हो जाएंगी, ठीक है। ये सारी चीजें आपके लिए समझ में भी आ चुकी हैं। फिर हमने क्या देखा था, हमारे क्या चेंज हो रहे थे, टेंस। क्या चेंज हो रहे थे, टेंस। क्या चेंज होते थे हमारे, टेंस। तो टेंस में हमने क्या देखा था, टेंस में हमने देखा था कि हमारे जो टेंस होते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस था, वो पूरा का पूरा हमारा कहाँ चला गया, पास्ट टेंस। यदि प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल, मेरे साथ आप लोग बोलते जाइएगा। यदि हमारे हमने क्या देखा, प्रेजेंट टेंस। क्या देखा था हमने, प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में हमने क्या देखने का प्रयास किया था, हमने प्रयास किया था, प्रेजेंट टेंस में हमने क्या देखा था कि देखिए, यदि टेंस से संबंधित चेंजेस देखना है, हमें क्या देखना है, टेंस से संबंधित चेंजेस। तो उसमें हमने क्या देखा, उसमें हमने ये देखा था कि यदि हमें बाहर क्या मिल जाता है, यदि प्रेजेंट टेंस, कौन सा टेंस मिल जाता है, प्रेजेंट टेंस। या फिर आपका क्या मिल जाता है आपके लिए, फ्यूचर टेंस। कौन सा टेंस मिल जाता है, फ्यूचर टेंस। तब हमारे डबल इन्वर्टेड कॉमा संबंधी जो टेंस होते हैं, उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। क्या नहीं होगा उसमें, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा है उसमें टेंस संबंधी नो चेंजेस। टेंस संबंधी नो चेंजेस, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। बट यदि हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर कौन सा टेंस मिल जाता है, पास्ट टेंस। कौन सा टेंस मिल जाता है आपके लिए, पास्ट टेंस। यदि और शॉर्ट में बोला जाए तो क्या मिल जाता है आपके लिए, सैड टू। क्या मिल जाता है आपके लिए, सैड टू। तब हमारे टेंस से संबंधी परिवर्तन हो जाते हैं, क्या होते हैं, टेंस संबंधी परिवर्तन। जैसे यदि हमारा क्या आ रहा था, प्रेजेंट सिंपल। कौन सा टेंस आ रहा था, प्रेजेंट सिंपल। वो किस में चेंज हो जाता था आपका, पास्ट सिंपल टेंस में। किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट सिंपल में, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, यदि यहाँ पर आ गया कंटिन्यूस,
क्या आ गया, कंटिन्यूअस। क्या आ गया, कंटिन्यूअस। ठीक है, तो वो भी किस में चेंज हो जाएगा, हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। यदि यहाँ पर क्या था हमारा परफेक्ट, तो ये किस में हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। बट यदि यहाँ पर क्या है हमारा, यदि यहाँ पर था परफेक्ट, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, परफेक्ट ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परफेक्ट। और यदि यहाँ पर है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्या है हमारा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो वो भी किस में चेंज हो जाएगा, आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, फिर हमने क्या देखा था, पास्ट सिंपल। क्या देखा था हमने, पास्ट सिंपल। क्या देखा है हमने, पास्ट सिंपल टेंस, तो वो किस में चला जाएगा आपका, पास्ट परफेक्ट में। किस में चला जाता है, पास्ट परफेक्ट में। बट यदि यहाँ पर है आपका पास्ट कंटिन्यूअस, तो वो चेंज हो जाता है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। किस में चेंज हो जाता है वो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर हमने देखा था कौन सा टेंस, पास्ट परफेक्ट। क्या देखा, पास्ट परफेक्ट नो चेंज। अगेन हमने क्या देखा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो भी क्या हो जाएगा, नो चेंज में। किस में चला जाएगा आपका, नो चेंज। किस में चला जाएगा आपका, वो भी नो चेंज में। किस में चला जाता है, नो चेंज में। ठीक है, अब लेकिन कुछ बच्चों के लिए ये प्रॉब्लम हो सकती है कि उन्हें टेंस में प्रॉब्लम हो। किस में प्रॉब्लम हो, टेंस में। तो टेंस को हम बहुत ही आसान भाषा में देख ले रहे हैं। यदि हमारा कौन सा टेंस है, यदि हमारा है, यदि हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। कौन सा, प्रेजेंट सिंपल टेंस। याद रखना जो इसमें आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, तो ये चेंज हो जाता है आपका किस में, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। किस में चेंज हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस में बस 3 शब्द ही आएंगे आपके, एज एम और, उसे चेंज कर देना है आपको वॉज या वर में। जहां पर भी आपको डायरेक्ट स्पीच में इज एम आर वॉज पर लिखा मिल जाए, तो इनडायरेक्ट बनाते समय, क्या बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय इज एम आर चेंज हो जाएगा आपका वॉज पर में। बस इतना याद रख लेना। फिर ये आ गया यदि आपका क्या, परफेक्ट। क्या आ गया आपका, परफेक्ट। तो क्या है, परफेक्ट में आ जाएगा हैज हैव। क्या आ गया आपका, हैज हैव। मतलब आपके लिए ये भी नहीं पता है कि परफेक्ट टेंस कौन सा होता है, बट ये हमें पता होना चाहिए। बट सपोज नहीं पता है, तो हमने देखा कि इनडायरेक्ट स्पीच में हैज हैव लिखा है, तो जो ऑप्शन रहेंगे, डायरेक्ट स्पीच में क्या लिखा है, हैज हैव, तो इनडायरेक्ट में हमें ऑप्शन में क्या ढूंढना है, हैड। क्या ढूंढना है हमारे लिए, हैड। कौन सा ऑप्शन ढूंढेंगे हम, हैड। और जिस भी ऑप्शन में हैज लिखा होगा या हैव लगा होगा, सबसे पहले हम उसे क्या कर देंगे, क्रॉस। मतलब वो ऑप्शन हमारे सही है ही नहीं, उन्हें हम एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, फिर ऐसे ही हमने क्या देखा, परफेक्ट कंटिन्यूअस में वही, यहाँ पर भी आपको हैज हैव देख के हेड करना, बस इतनी चीजें बस आप याद रख लेना। फिर पास्ट सिंपल के लिए आप याद रखना, जैसे आ गई आपकी क्या, वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या आ गई आपकी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे आ गया वेंट, या फिर आ गया डिड, या फिर आ गया केम, या फिर आ गया एट, ऐसे वर्ब की आपकी सेकंड फॉर्म आ गई। तो उसे आप चेंज कर दोगे किसमें, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो आप क्या करोगे, जहां पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो आप ऐसे ऑप्शन ढूंढोगे जो 4 ऑप्शन रहेंगे। देखिए पूरा तो हमें एग्जाम में बनाना नहीं होता है, हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से किसी एक को हमें टिक करना होता है। तो हम क्या देखेंगे, यदि हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ऑप्शन में हम क्या देखेंगे, ऑप्शन में हम देखेंगे हेड। क्या देखेंगे, सबसे पहले हेड, और उसके साथ होना चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या होना चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, बट यदि कहीं पर आ गया क्या, वॉज प्लस वर्ब में आईएनजी, क्या आ गया, वॉज प्लस वर्ब में आईएनजी, फिर हम ऑप्शन में क्या ढूंढेंगे, हम फिर से ढूंढेंगे, लेकिन अब हम ऑप्शन में ढूंढेंगे हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। क्या ढूंढेंगे हम, हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। ठीक है, बट यदि यहाँ पर आ गया हेड, क्या आ गया हमारा हेड, कहाँ पर, डायरेक्ट नरेशन में, डायरेक्ट स्पीच में, तब हमें क्या करना है, कुछ नहीं ढूंढना। हेल्पिंग वर्ब संबंधी नो चेंजेस, एज इट इज हम ऑप्शन को ढूंढने का प्रयास करेंगे। फिर क्या आ गया, यदि आपका हेड बीन, क्या आ गया आपका, हेड बीन, तब भी हेल्पिंग वर्ब संबंधी कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, हम एज इट इज ऑप्शन ही ढूंढेंगे। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर यदि हमने देखा ऑप्शन में हमें मिल गया क्या, बिल। क्या मिल गया हमें, बिल, तो बिल का क्या हो जाता है, वुड। बिल का क्या हो जाएगा हमारा, वुड। लेकिन कभी कभी जैसे आई है और वी है, तो इनके साथ क्या आ जाएगा, सेल।
लेकिन ही सी इट नेम सब कुछ है, तो उनके साथ आता है क्या, बिल। तो थोड़ा सा हमें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट भी चेंजेस को देख लेना है। ऐसा नहीं कि बिल बोला था तो बिल की जगह डायरेक्ट वुड ही आ जाएगा। देख लीजिएगा क्या वो सेल से तो चेंज नहीं हो रहा है, तो बिल के बाद क्या आ जाएगा, वुड। सेल का क्या हो जाता है आपका, शुड। क्या हो जाता है आपका, शुड। कैन का क्या हो जाएगा आपका, कुड। कैन का क्या हो जाएगा आपका, कुड। मे का क्या हो जाता है, माइट। मे का क्या हो जाता है, माइट। मे का क्या हो जाता है आपका, माइट। और इज एम आर का वॉज बार, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। तो हमने क्या देखा कि यदि हमें बाहर सैड टू मिल जाता है तो हमारे टेंस संबंधी परिवर्तन होते हैं। ये जो हमारे 8 टेंस थे उन्हें हमने 2 मिनट में देख लिया। हमने क्या कहा, सबसे पहले आसान से स्टार्ट कीजिएगा। तो आसान से यदि हमने स्टार्ट किया, सबसे पहले हमने देखा कहीं हमें इज एम आर मिल रहा था तो वो हमने वॉज बर कर दिया। यदि हमें हैज हैव मिला था तो वो हमने हैड कर दिया। अब हमने क्या देखा, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या एस या एस लगा है तो वो वर्ब की क्या हो जाएगी, सेकंड फॉर्म, सिंपल। यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वो किस में चेंज हो जाएगी, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। वॉज प्लस वर्ब में आईएनजी है तो हैड बीन प्लस वर्ब में हमें क्या चाहिए होगा, आईएनजी। और हैड था तो नो चेंज, हैड बीन था तो नो चेंज। बिल का बोर्ड, सेल का सुड, कैन का कोड, मे का माइट। तो ये हमने क्या देखे कि ये हमारे टेंस संबंधी परिवर्तन। फिर हमने क्या देखा था, चेंज ऑफ नियरनेस। हमने क्या देखा था, फिर हमने देखा था चेंज ऑफ नियरनेस। क्या देखा था हमने, चेंज ऑफ नियरनेस। क्या देखे थे, चेंज ऑफ नियरनेस वर्ड। जैसे दिस का क्या हो रहा था, दैट। दीज का क्या हो गया था आपका, दोज। ऐसे ही एगो का क्या हो गया था आपका, बिफोर। एगो का क्या हो जाएगा, बिफोर। टुडे का दैट डे। टुमारो का द लास्ट, टुमारो को क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे। और यस्टरडे का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे। बट यदि द नेक्स्ट डे ही ऑप्शन में आ गया तो डायरेक्ट में, तब हम उसे इनडायरेक्ट बनाते समय कर देंगे द फॉलोइंग डे। क्या कर देंगे, द फॉलोइंग डे। यहाँ तक आई होप सारी चीजें आपकी क्या होंगी, क्लियर होंगी। तो अब हम आज बढ़ते हैं हमारा न्यू टॉपिक, जो कि नरेशन का ही अगला पार्ट होगा। उसे कहा जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखिएगा, अभी तक हमने नरेशन में क्या देखा, असर्टिव सेंटेंस, उसमें अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों आ जाते हैं। फिर हम आगे बढ़े तो हमने क्वेश्चन किया किसी को, तो क्वेश्चन के लिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब जरूरी तो नहीं कि हम क्वेश्चन करें, हो सकता है हम किसी को आदेश देना चाहते हो, कोई कमांड देना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा ऑर्डर्ड आ गया था, मतलब कि इम्पेरेटिव सेंटेंस आ गए थे। अब हमारी इच्छाएं भी तो होती हैं। सपोज अब बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट आपका एग्जाम आने वाला है, लेकिन हम बैठे बैठे सोचते हैं काश मेरा एग्जाम क्लियर हो गया होता, काश मैं प्रधानमंत्री होती। तो वो सारे कैसे होते हैं हमारे सेंटेंस, वो होते हैं हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस। कैसे होते हैं हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस के लिए हम क्या कह सकते हैं, वो क्या होंगे हमारे ऑप्टेटिव, जैसे ब्लेस्ड, प्रेड, या फिर कर्स्ड, या फिर बेस्ट, ये वाले। फिर हमने क्या देखा, फिर हमें देखना है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हिंदी क्या होती है, विस्मय आदि बोधक वाक्य। यानी क्या कहा जाता है हिंदी में, हिंदी में नहीं कहा जाता है विस्मय आदि बोधक वाक्य। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि ऐसी कंडीशन जब आप क्या हो जाएं, किसी भी चीज को देखकर सरप्राइज हो जाएं। जैसे कि देखिए, ये देख रही हैं मैम, ये क्या है, इन्हें इतने सारे गिफ्ट मिल गए, तो ये कह रहे वाओ वाओ, इनके मतलब ये खुशी है। तो ये जो अपने एक्सप्रेशन है, ये जो मन की भावनाएं हैं, वो क्या कर रही है, खुशी में व्यक्त कर रही है कि वाओ, मुझे इतने सारे क्या हो गए, गिफ्ट प्राप्त हो गए। क्या हो गए, गिफ्ट प्राप्त हो गए। अभी ये जो गर्ल है, क्यूट सी गर्ल है, अब सपोज इसके सामने क्या आ गए, ये थी स्कूल में, इसके सामने क्या आ गए, इसके मम्मी पापा आ गए, पेरेंट्स आ गए, बीच में ही, स्कूल के बीच में ही मम्मी पापा इसे लेने आ गए। तो ये खुश हो गई, ये कह रहे वाओ, हाउ कम यू आर हेयर, कैसे आप यहाँ पर कैसे आ गए। तो ये कैसी हो गई है, ये सरप्राइज हो गई है। और ये कैसी है, जॉय है। मतलब ये जो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रही हैं, मतलब व्यक्त करना को क्या कहते हैं, एक्सक्लेम। क्या कहते हैं, एक्सक्लेम। तो हम क्या बोल देंगे, एक्सक्लेम्ड विद। तो इन्होंने किससे किया है, जॉय से। किससे किया है इन्होंने, जॉय से। जबकि ये जो है वो किससे कह रहे हैं, सरप्राइज। क्योंकि ये तो गई थी स्कूल, मम्मी पापा आ गए बीच में ही लेने के लिए। कहाँ आ गए, बीच में ही, क्या हो गया, स्कूल के बीच में ही लेने के लिए आ गए। तो ये खुश हो गई है।
क्या हो गई है ये? सरप्राइज। और ये क्या है? जॉय। अब लेकिन ये जो दिख रहा है, तो ये कैसा है? ये कैसा दिख रहा है आपको? खुश दिख रहा है क्या? नहीं। ऐसा लग रहा है कि जैसे इसका कोई टॉय जो है, जो खिलौना है, वो क्या हो गया है? टूट गया है। तो क्या हो गया है? टूट गया। तो ये कैसे एक्सप्रेस कर रहा है अपनी भावनाओं को? तो ये जो एक्सप्रेस कर रहा है ना, ये बहुत ही सौरों के साथ में कर रहा है। किसके साथ में कर रहा है ये? सौरों। किसके साथ में कर रहा है? सौरों। बहुत ही ज्यादा इसे दुख है। देखिएगा, आप उसके फेस एक्सप्रेशन से भी समझ सकते हैं, ये एक्सक्लेम तो कर रहा है। एक्सक्लेम मतलब होता है व्यक्त करना। एक्सक्लेम मतलब व्यक्त करना। तो इसने कैसे व्यक्त किया है अपनी मन की भावनाओं को? एक्सक्लेम्ड विद जॉय। किससे किया है? जॉय, मतलब खुशी खुशी। और ये जो है, ये सरप्राइज हो गई, क्योंकि मम्मी पापा जो स्कूल टाइमिंग थी, जो लंच की छुट्टी हुई थी, उसी में लेने आ गए, तो ये सरप्राइज्ड हो गई है। तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। फिर ये जो बच्चा है, इसका टॉय टूट गया है, तो ये अपनी दादी को या अपने दादू को बहुत ही दुख में बता रहा है। किसमें बता रहा है? दुखी होकर बता रहा है। तो ये व्यक्त तो कर रहा है अपने मन की भावनाओं को, लेकिन इसका दुख इतना ज्यादा था, इसके बताते बताते क्या हो गए हैं? इसकी आंखों में आंसू आ गए हैं। क्या आ गए हैं? इसकी आंखों में आंसू। तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। कैसे? ये कैसे अपनी मन की भावनाओं को व्यक्त कर रहा है? सॉरो के द्वारा। तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। और ये जो आप देख सकते हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? एप्रिसिएट कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। जैसे सपोज, यदि हमने सपोज यदि कोई इंडिया जो है ना, इंडिया टीम है, वो क्या कर रही है? कोई क्रिकेट में मैच खेल रही है, और यदि जब वो जीत जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं? वाह, हुर्रे, हम ये वाला मैच क्या है? जीत गए हैं। क्या है? ये मैच हम जीत गए हैं। तो यही लोग क्या कर रहे हैं? प्रशंसा कर रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं, एप्लॉडेड कर रहे हैं। तो ये जो तारीफ कर रहे हैं, वो किस में कर रहे हैं? शाबाशी देने के व्यक्त उसमें कर रहे हैं। ठीक है। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा, एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होते हैं, उन्हें व्यक्त करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। वो कंडीशन पर डिपेंड करेगा। जैसे हमने खुशी में कहा वाह, हुर्रे। हुर्रे मतलब क्या? हमने उसके क्या किया? खुशी में किया है। या फिर हमने कहा वाह, मतलब कि आप यहाँ पर कैसे? हाउ कम यू आर हेयर, सरप्राइज हो गए। या फिर हो सकता है कि हम दुख में व्यक्त करें। या फिर ऐसी कंडीशन हो सकता है, कभी कभी हमें क्या होता है? कभी कभी हमें पश्चाताप भी बहुत ज्यादा होता है। जब हमें पश्चाताप होता है, तो रिग्रेट भी हो सकता है। ठीक है। तो हम कहना क्या चाहते थे? ये कहना चाहते थे कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे, उसमें सबसे पहले हमने क्या देखा था? वही पुराने हमारे नियम फॉलो करना है। सबसे पहले हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा था सैड टू को चेंज करना होता है। किसको चेंज करना होगा? सैड टू को। तो यदि हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा में, किस में? डबल इन्वर्टेड कॉमा में कौन कौन से शब्द लिखे हुए मिल जाएं? डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यदि हमें क्या लिखा मिल जाता है? हा आहा हुर्रे। क्या क्या लिखा हुआ मिल जाता है? हा आहा हुर्रे। तो सैड टू के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद जॉय, मतलब कि खुशी में हमने कहा हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच, मतलब वाह, हम क्या हो गए हैं? मैच को क्या कर चुके हैं? जीत चुके हैं। तो हमने कैसे प्रदर्शित की अपने मन की भावनाओं को? जॉय के द्वारा। फिर हमने कहा, जैसे दुख के साथ जब लिखा है आह, जैसे हम कहते हैं आह, ये कैसे हो गया? जैसे कि हम वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए थे, विनर नहीं बन पाए थे, तो हमने क्या किया था? बहुत ही ज्यादा हमें दुख हुआ था। और जब हमें दुख हुआ था, तब हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे हमारी मन की भावनाओं को? एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। एक्सक्लेम्ड विद सॉरो मतलब हम क्या कह सकते हैं? बहुत ही ज्यादा दुख के साथ। कैसे व्यक्त करेंगे हम? दुख के साथ। तो हमने क्या बोला? एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। ठीक है। फिर हमने क्या देखा था? फिर हमने देखा था कि सॉरी, जैसे कि मान लो आपकी और आपकी बहन की लड़ाई हो गई, तो आप लोग क्या करते हो? एक दूसरे सॉरी बोलते हो कि नहीं? रिग्रेट होता है। कभी कभी आप उसे ज्यादा मार देते हो। सपोज यदि बड़ी बहन है और आप उसके छोटे भाई हो, तो वो इसलिए नहीं मार रही क्योंकि आप उसके छोटे भाई हो, बट आप दिए जा रहे हो उसमें कंटिन्यू कंटिन्यू। लेकिन बाद में जब आपका दिमाग शांत हो जाएगा, तब आपको क्या होता है? दुख होता है, क्योंकि काम तो वही पड़ेगी, पैसे भी वही देगी। जैसे सपोज आप किसी भी रेस्टोरेंट में खड़े हैं, उसे कॉल करोगे तो पैसे वही देगी आपके पिज्ज़ा खाने के लिए, चाउमीन खाने के लिए। तब आप उससे सबसे पहले तो क्या बोलोगे? सॉरी। तो जब आपने सॉरी बोला, तो आप कैसे व्यक्त कर रहे हो भावनाओं को? एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट। अब आपको क्या है? पश्चाताप हो रहा है।
ठीक है, फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा जैसे कि अभी पिछली स्लाइड में हमने क्या देखा था, ये जो बच्चा था, ये जो बच्ची है, इसके सामने कौन आ गए थे, इसके आ गए थे माता-पिता। जब इसके सामने इसके माता-पिता आ गए थे, तो ये क्या हो गई थी, सरप्राइज़ हो गई थी। क्या हो गई थी, सरप्राइज़। तो इसने क्या बोला था, वॉव! हाउ कम यू आर हियर। तो इसने जो अपने मन की भावनाओं को व्यक्त किया था, वो कैसे किया था? इसने व्यक्त किया था एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज के द्वारा। किसके द्वारा? सरप्राइज के द्वारा। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा ब्रेवो। जैसे यदि हम मैच जीत जाते हैं, या फिर सपोज आपकी फर्स्ट रैंक आ जाती है, या फिर आपका कोई एग्जाम निकल जाता है, या फिर घर में नई कार आती है, या कुछ भी, तो हम कैसे व्यक्त करते हैं, एक्सक्लेम्ड विद अपलॉडेड। फिर हमने क्या देखा, एक्सक्लेम्ड विद कंटेप्ट। कुछ ऐसी घृणा वाली चीजें भी होती हैं जिन्हें हम इन शब्दों के द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, तब हमने क्या देखा, तो हमने ये देखा कि यदि हमें क्या मिलते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस मिलते हैं। क्या मिलते हैं हमें? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। कैसे सेंटेंस मिलते हैं हमें? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के हमारे नियम क्या होते हैं? सबसे पहले हमने क्या लिया, सैड टू। क्या लिया? सैड टू, हमारे पुराने नियम। तो उससे हमने क्या देखा था कि सैड टू के स्थान पर हमेशा क्या आएगा आपका, एक्सक्लेम्ड। क्या आ जाएगा? एक्सक्लेम्ड विद। क्या आ जाएगा आपका? एक्सक्लेम्ड विद। यदि वहां पर क्या लिखा है, ओह, आहा, ऐसे सब कुछ लिखा है, ठीक है, तो अपन क्या लिख देंगे, जॉय। क्या लिख सकते हैं, जॉय। या फिर क्या हो सकता है, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। क्या हो सकता है, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। फिर क्या हो सकता है, एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट। क्या हो सकता है, एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट। या फिर क्या हो सकता है, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। क्या हो सकता है, सरप्राइज। देखिएगा आपको इस पर ध्यान नहीं देना है कि ऑप्शन में हम कैसे याद रखेंगे, बिल्कुल नहीं। या तो वो देगा, चारों ऑप्शन बिल्कुल सेम ही होंगे, और चारों ऑप्शन में एक ही शब्द होगा, या तो होगा एक्सक्लेम्ड विद जॉय, या फिर होगा सॉरो, रिग्रेट, सरप्राइज, कुछ एक ही आएगा। हाँ, फिर क्वेश्चन में वैरायटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन वो इसे लेकर आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा था डबल इन्वर्टेड कॉमा। डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पर भी आएगा आपका क्या, दैट। डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या आएगा आपका, दैट। फिर आपके लिए एक और ध्यान रखना है कि जो आपका विस्मयादि बोधक वाक्य आएगा, जो एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा, वो अब क्या हो जाएगा, आपका हट जाएगा। क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, फिर आपके क्या चेंज होंगे, प्रोनाउन वैसे ही चेंज होंगे जैसे अभी तक होते थे, मतलब फर्स्ट, सेकंड, और क्या जाएगा आपका थर्ड, जो किससे चेंज हो जाएंगे, आपके सन से। फिर हमने क्या देखा था, टेंस। टेंस भी वैसे ही चेंज होंगे जैसे कि अभी तक होते आए हैं। फिर क्या चेंज हो जाएंगे आपके, नियर नेस बर्ड। क्या चेंज हो जाएंगे आपके, नियर नेस बर्ड, जैसे कि अभी तक होते हुए आए। तो हमने क्या देखा कि डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट बनाने के क्या नियम, सेड टू के स्थान पर सबसे पहले एक्सक्लेम्ड विद आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, देखिएगा, क्या आ जाएगा, सेड टू के स्थान पर क्या आ जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद। ठीक है, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट। आपके लिए क्या याद रख लेना है, इसमें जो मोस्ट आईएमपी होगा, जो क्वेश्चन आपके लिए इसमें बना के देंगे, जब भी इस बेस पर आपका क्वेश्चन आएगा, तो वो सेड टू के स्थान पर, सेड टू के स्थान पर चार ऑप्शन देना है उन्हें। क्या देना है, चार ऑप्शन। ठीक है, तो वो चार ऑप्शन में एक में दे देंगे क्या, आस्क्ड। क्या दे देंगे आपको, आस्क्ड। एक में दे दिया, पता चला, टोल्ड। क्या दे दिया, टोल्ड। एक में उन्होंने कुछ चेंज ही नहीं किया, क्या दे दिया, सैड टू। क्या दे दिया, सैड टू। और फोर्थ वाले में दे दिया एक्सक्लेम्ड विद जॉय। क्या दे दिया, जॉय। अब हमें पता है कि चूंकि डायरेक्ट नरेशन में, किसमें, डायरेक्ट नरेशन में, यदि कोई वर्ड लिखा है और उसमें एक्सक्लेमेटरी साइन है, सिंपल हमने देखा, क्या देखा कि उसमें एक्सक्लेमेटरी साइन है, या फिर लिखा है ओह, वाओ, हाउ, ठीक है, ऐसे कुछ वर्ड उसमें क्या है कि लिखे हुए हैं, तो हमें सिंपल सा देखना है कि जब सैड टू आता था, तो इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमें एक्सक्लेम्ड विद करना है। ये तीनों ही ऑप्शन आप क्या कर दोगे, तुरंत क्रॉस कर दोगे, तुरंत ही एलिमिनेट कर दोगे। पूरा सेंटेंस हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ना ही हमें वहां पर टाइम वेस्ट करना है। ठीक है, यहाँ तक आपकी चीजें क्लियर हो गई हों। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। हम क्या देख रहे थे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। उसमें हमने कुछ रूल्स पढ़े। अब जो रूल्स हमने पढ़े अभी तक सीखा, उनके हम जल्दी से कर लेते हैं प्रैक्टिस। अभी हमें इस टाइप से क्वेश्चन बनाना है, यद्यपि
पेपर में ऐसे नहीं आते हैं, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे जो कि बने बनाए आएंगे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या देखा, देखिए द टीम सेड, टीम ने कहा, क्या कहा, द टीम सेड, द टीम सेड। सबसे पहले तो आपको सेड को ही चेंज करना होगा, तो सेड को चेंज करोगे। अब आपने क्या देखा, आपने देखा यहाँ पर कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपका, सबसे पहले तो है हुर्रे, क्या लिखा हुआ है आपका, हुर्रे, क्या लिखा है, हुर्रे। और फिर क्या है आपका एक्सक्लामेटरी साइन, क्या है आपका एक्सक्लामेटरी साइन। तो अब यहीं से हमें पता चल रहा है कि जो सैड है, क्या है हमारा सैड, तो सैड में हमारा क्या लिख सकते हैं हम, एक्सक्लेम्ड विद, क्या लिखेंगे हम, एक्सक्लेम्ड विद। अब बताइए आप मुझे कि जो हुर्रे है, हुर्रे है, तो वो जो हुर्रे है वो हमने, जैसे कि ये जो दिख रही है, कौन दिख रही है, ये बोलो या फिर ये, तो ये जो हुर्रे बोला जाएगा वो जॉय में बोला गया है या फिर दुख में बोला गया है। तो किस में बोलते हैं कि हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, वो हमने बोला है जॉय में। किस में बोला है वो हमने, जॉय में। किस में बोला है हमने, जॉय में। तो हम क्या बोलेंगे, विद जॉय, क्या बोल देंगे हम, विद जॉय। फिर क्या लिखा है, बी, क्या लिखा है, बी, बी हमेशा किस में चेंज होता है, बी कौन सा पर्सन है, सबसे पहले तो बी फर्स्ट पर्सन है, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होता है, सब्जेक्ट से। टीम, अब टीम कोई एक व्यक्ति तो है नहीं, बहुत सारे होंगे, तो बहुत सारे के लिए हम क्या कर देंगे, दे, क्या कर देंगे, दे। अब देखिए ये क्या है, हैव, क्या है, हैव, हमने बहुत अच्छे से देखा है, हैव है तो वो हैड हो जाएगा, इज एम आर है तो वॉज वर हो जाएगा, डूडस है तो डिड हो जाएगा, वर्बी की फर्स्ट फॉर्म है तो वर्बी की सेकंड फॉर्म हो जाएगी। यदि वॉज है तो वो हैड हो जाएगा, वॉज है तो क्या हो जाएगा, वो हैड बीन हो जाएगा। और यदि वर्बी की सेकंड फॉर्म है तो हैड प्लस वर्बी की थर्ड फॉर्म, बिल का वुड, सेल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट, ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो हैव का क्या हो गया यहाँ पर, हैड, हैड का क्या हो गया, वॉन द, क्या हो गया आपका, वॉन द मैच। अब हम जल्दी से सेकंड सेंटेंस देख लेते हैं। देखिए ही सैड, तो ही सैड को हम क्या कर देंगे जल्दी से, सबसे पहले तो ही सैड हम देखेंगे, आई वेस्टेड माई मनी। ठीक है, तो देखो आह लगा है, क्या लगा है, ये आ है, मतलब वो कैसा बोल रहा है कि उसने उसके पैसे खर्च कर दिए, मतलब बहुत दुख में बोल रहा। सबसे पहले जब भी हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मिल जाए तो सैड के स्थान पर टोल्ड कभी नहीं आएगा, आस्क्ड कभी नहीं आएगा, सैड विथ सॉरो ऐसा कुछ नहीं आएगा, एक्सक्लेम आएगा, क्योंकि उसने कहा नहीं है, बताया नहीं है, अपने जो मन का दुख है या मन की खुशी है या जो मन की भावनाएं हैं उन्हें व्यक्त किया गया है। तो व्यक्त करने का एक तरीका होता है, तो उसने कैसे व्यक्त किया है, एक्सक्लेम्ड, क्योंकि एक्सक्लेम की हिंदी ही होती है व्यक्त करना। तो एक्सक्लेम्ड विद, अब चूंकि उसमें आए है तो क्या जाएगा, सौरो, क्या जाएगा, सौरो, मतलब बहुत ही दुख के साथ उसने प्रकट किया, क्या, आई, आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किससे चेंज, सब्जेक्ट से, किससे चेंज होगा, सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट में क्या लिखा है आपका, ही, क्या लिखा है आपका, ही। अब क्या है, वेस्टेड, वेस्टेड मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, वेस्टेड मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म किससे चेंज होती है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वेस्टेड। फिर क्या लिखा है, माई, देखिए क्या लिखा है, माई, मैंने बोला था आई की पूरी फैमिली, आई, मी, माई, माइन। तो माई भी किससे चेंज होगा आपका, सब्जेक्ट से, किससे चेंज होगा, सब्जेक्ट से। तो ही जब माई के स्थान पे जाएगा तो क्या बन जाएगा, हिज मनी, क्या बन जाएगा, हिज मनी, क्या बन जाएगा, हिज मनी। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर हमने थर्ड वन क्या देखा, थर्ड हमने देखा ही सैड। अब क्या है, सॉरी, क्या है, सॉरी, और क्या है आपका एक्सक्लेमेटरी साइन भी था। तब हमें समझ में आ गया कि सैड टू के स्थान पर ऐसा ऑप्शन चूज करेंगे जिसमें क्या हो, एक्सक्लेम्ड विद हो, क्या हो, एक्सक्लेम्ड विद। अब सॉरी था, सॉरी तो रिग्रेट में बोला जाता है या दुख में भी बोल सकते हैं, दोनों ही करेक्ट होंगे। जो ऑप्शन पर आएगा हम वो लिख देंगे, दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे। तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, या फिर क्या हो सकता है, रिग्रेट, क्या हो सकता है, रिग्रेट। फिर क्या आ जाएगा, आई, देखिए आई अगेन है तो आई फिर से कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ये क्या था, फर्स्ट, तो फर्स्ट किससे चेंज, सब्जेक्ट से। तो हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया ही, क्या कर दिया, ही। अब कैन था, विल का वुड, कैन का कुड, सेल का शुड, मे का माइट, इज एम आर का वॉज वर, हैज हैव का हैड।
तो कैन किससे चेंज हो जाएगा आपका? कुड से। किससे चेंज हो जाएगा? कुड से। नॉट, गिव, फिर क्या आ जाएगा? माई। माई अगेन चेंज होगा, किससे चेंज होगा? ये अगेन ही से। तो अब ही की जगह क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हिज। क्या हो जाएगा? हिज फोन। क्या हो जाएगा? ये हिज फोन। तब हमने क्या देखा? हमने देखा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को चेंज करने के कुछ तरीके होते हैं जिनकी हमने कुछ प्रैक्टिस की। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। अभी तक हमने क्या देखा था कि चेंज कैसे किया जाता है, लेकिन कुछ नियम चूंकि हमें पता है कि हर जगह क्या होते हैं, कहीं ना कहीं अपवाद होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे घर में भी, जैसे सपोज यदि किसी घर में 5 जो मेंबर होते हैं वो एक जैसे होते हैं, एक जस्ट डिफरेंट ही होता है। मतलब जो एक्सेप्शंस होते हैं, अपवाद होते हैं, वो हर जगह पाए जाते हैं। तो हमें ये देखना होगा कि नरेशन में अपवाद कहाँ कहाँ मिलते हैं। पहला जो हमें अपवाद मिलेगा वो हमें मिलेगा कहाँ पर? यूनिवर्सल ट्रुथ में। कहाँ पर मिलेगा? यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य। मतलब जो चीजें कभी भी चेंज नहीं होती। क्या नहीं होती? कभी भी चेंज नहीं होती। तो यूनिवर्सल ट्रुथ में हमें सबसे पहले तो हमने क्या कहा? पहले जो हमारा नियम होता है वो क्या होता है? हमारा सैड टू। क्या था? सैड टू। तो सैड टू किससे चेंज हो रहा था? हमारा सैड टू चेंज हो जाता है हमारा टोल्ड से। किससे चेंज हो जाता है? हमारा टोल्ड से। सैड टू किससे चेंज हो जाएगा? हमारा टोल्ड से। ठीक है, फिर लेकिन टेंस से संबंधी नो परिवर्तन। टेंस से संबंधी क्या होते हैं? नो चेंज। टेंस से संबंधी क्या होते हैं? हमारे नो चेंज। टेंस से संबंधी क्या होते हैं? नो चेंज। क्यों नहीं होते चेंजेस? हमें ये देखना होगा। देखिए, जैसे आपकी मम्मी ने क्या कहा कि जो सूर्य है वो पूर्व से उगता है। आपकी मम्मी ने आपसे क्या कहा कि जो सूर्य है, सनराइजेस होता है वो किससे होता है? ईस्ट से। कहाँ से होता है? ईस्ट से। ईस्ट से मतलब क्या हो गया? पूर्व से। ये बात मम्मी ने आज कही। क्या कही? ये वाली बात मम्मी ने आपको आज बताई कि सन जो है वो सूर्य से पूर्व से उदय होता है। अब कल आप गए अपने छोटे भाई बहन को समझाने लगे या अपने फ्रेंड से बोलने लगे, मुझे मम्मी ने बताया था सूर्य कहाँ से उदय होता है? पूर्व से। सनराइजेस कहाँ से होता है? ईस्ट से। अब आप मुझे ये बताइए, क्या कल जब आप बता रहे थे तो वो जो सूर्य है वो पूर्व की जगह क्या पश्चिम से उगेगा, क्या उत्तर से उगेगा, या फिर दक्षिण से राइज होगा? नहीं होगा। मतलब वो आज भी ईस्ट से ही उदय होता है, कल भी ईस्ट से होगा, आने वाले 1000 वर्षों बाद भी होगा, और अनंत काल तक जो सूर्य है वो हमेशा और हमेशा पूर्व से ही उदय होगा। इसलिए यूनिवर्सल ट्रुथ का जो टेंस होता है, टेंस मतलब होता है काल, समय, उस समय इसलिए चेंज नहीं होता है क्योंकि जो चीज आज जैसी है वो वैसी ही रहेगी। तो ये जो सन है वो कहाँ से उदय होगा? आपका हमेशा ईस्ट से। ऐसे ही यदि हम देखें, ये कौन है? ये है आपका सन। ये कौन है? सन। और ये कौन है? अर्थ। क्या है? अर्थ। क्या है? अर्थ। देखिए, तो जो अर्थ है वो किसके अराउंड घूमती है? सन के। तो वो आज भी सूर्य के ही चारों ओर घूम रही है, कल भी घूमेंगी और परसों भी और हमेशा। इसलिए ये वाली चीजें भी चेंज नहीं होगी। तो ऐसी बातें जो कभी भी चेंज नहीं होगी, जो सार्वभौमिक सत्य है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसके टेंस संबंधी नो परिवर्तन। टेंस संबंधी नो परिवर्तन। तब हमें क्या देखना है? तब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले क्या? यूनिवर्सल ट्रूथ। तो यूनिवर्सल हमने क्या देखा? माई मदर। हमने क्या देखा? माई मदर सैड। सैड को हम सैड भी लिख सकते हैं। वो इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? ऑब्जेक्ट नहीं। सैड और फिर इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट। क्या आ जाएगा आपका? दैट। फिर हमने क्या लिखा? द सन। द सन कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन। कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन मतलब नो चेंज। हमने देखा था कि नहीं? ही सी इट नेम दे। थर्ड पर्सन में क्या क्या आते हैं? ही सी इट नेम, और एक और क्या आ रहा था? दे। क्या आ रहा था? दे। तो देखिए, नाम ही तो है द सन। तो द सन, हमने क्या बोला? द सन राइसेस। क्या बोला हमने? राइसेस इन द। हमने क्या बोला? द सन राइसेस इन द ईस्ट। राइस की जगह हमने रोज या राइजन नहीं किया है। जो हमारा टेंस था हमने वही रखा। सेकंड क्या आ गया? माय मदर सेड। क्या आ गया? माय मदर सैड। क्या आ गया? माय मदर सैड दैट। मम्मा ने क्या कहा? मम्मा ने कहा द अर्थ। अर्थ भी कैसा है? थर्ड पर्सन है।
थर्ड पर्सन मतलब कि नो चेंज, थर्ड पर्सन मतलब नो चेंज, मतलब प्रोनाउन संबंधी चेंज होंगे लेकिन यहाँ पर थर्ड पर्सन था इसलिए चेंज नहीं होंगे। मूव्स, तो मूव्स को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मूव्स अराउंड द सन, लिखा हमने अराउंड द सन। तो ये क्या थे, हमारे यूनिवर्सल ट्रुथ थे जिनमें टेंस संबंधी बस परिवर्तन नहीं होते हैं, यद्यपि उसकी वर्ब चेंज होती है, डबल इन्वर्टेड कॉमा चेंज होगा, प्रोनाउन चेंज होंगे, नियरनेस वर्ड चेंज होंगे, लेकिन टेंस संबंधी हमारा कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। फिर हमने क्या देखा, फिर हमें देखना था हिस्टोरिकल मूवमेंट। हमने क्या देखा, हिस्टोरिकल फैक्ट्स या हिस्टोरिकल मूवमेंट, जो घटनाएं हमारी पास्ट में ऑलरेडी घटित हो चुकी हैं उन्हें भी हमें क्या करना होता है, चेंज नहीं करना होता। तब हमने क्या देखा, अब हम इसके कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से। ही सेड, तो हमने क्या देखा, ही सेड डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट, डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट। फिर हमने क्या देखा, अमेरिका क्या कर रहा था, डिफीटेड कर रहा था, डिफीटेड, किसे डिफीट किया था, जापान को। कब किया था, इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, किसमें हराया था अमेरिका ने जापान को, द्वितीय विश्व युद्ध में, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, इमेजनरी कंडीशन, देखिएगा इमेजनरी कंडीशन वो कंडीशन होती है काल्पनिक स्थिति। कैसी स्थिति आपकी, काल्पनिक, कैसी स्थिति, काल्पनिक स्थिति, मतलब जो वर्तमान में तो सही नहीं है, कैसी नहीं है, जो वर्तमान में सही नहीं है, ठीक है। जैसे हम बैठे बैठे सोचते हैं, या फिर किसी ने हमसे कहा कि काश मैं प्रधानमंत्री होती या आप होते, काश मेरा ये एग्जाम क्लियर हो गया होता, काश में आईएएस होते। तो ये इमेजनरी जो कंडीशन होते हैं वो भी हमारे चेंज नहीं होते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, ही सैड, क्या करेंगे, ही सैड, ही सैड। देखिए इनमें कहीं भी ऑब्जेक्ट नहीं आया है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया है इसलिए सैड टू के स्थान पर हम टोल्ड नहीं करेंगे, सिंपल क्या रख देंगे, सैड, फिर क्या कर देंगे, दैट, क्या कर देंगे, दैट। अब इफ का क्या आ जाएगा, एज इट इज ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, दैट इफ आई वर आ पीएम, क्या आ जाएगा, ही सेड दैट इफ आई वर आ पीएम, क्या आ जाएगा आपका, ही सेड दैट इफ आई वर आ पीएम। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर। तो हमने क्या देखा, हमने अभी तक देखा, अभी तक हमने क्या देखा, आज हमने देखा है, हम जल्दी से इन शॉर्ट पूरी क्लास को जल्दी से रिवाइज करते हैं फिर हम कुछ क्वेश्चन ले। सबसे पहले हमने क्या देखा था, हमने देखा था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए हमारे लिए जो हमारा पहला नियम मिला था, हमें क्या मिला था, पहला नियम, सबसे पहले हमने क्या किया था, सैड टू, क्या आ गया था हमारा, सैड टू। तो सैड टू के स्थान पर क्या आ गया था, एक्स क्लेम्ड, क्या आ गया था, एक्स क्लेम्ड विद। अब वो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, या तो आपका जॉय हो सकता है, या फिर आपका सॉरो हो सकता है, या फिर रिग्रेट हो सकता है, एंड सो ऑन। फिर हमने क्या देखा, सेड टू के बाद हमें क्या मिल रहा था, डबल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या आ गया था आपका, दैट, क्या आ गया था, दैट। फिर क्या चेंज होते हैं हमारे, क्या चेंज होते हैं, प्रोनाउन, क्या चेंज होते हैं हमारे, प्रोनाउन वैसे ही चेंज होंगे। फिर हमें बस एक चीज और याद रख लेना है, यदि हमारी जो डायरेक्ट नरेशन है, कौन सा नरेशन है, या डायरेक्ट स्पीच है, कैसी स्पीच है हमारी, डायरेक्ट, और ये क्या है हमारी इनडायरेक्ट स्पीच। यदि यहाँ पर आपके लिए आ जाए हाउ, या फिर आ जाता है क्या, वॉट, क्या आ जाता है आपका, वॉट, क्या आ जाता है आपका, वॉट, तो यहाँ पर आपको कर देना है क्या, वेरी, क्या कर दो कि आप वेरी। इस चीज को आप दिमाग में याद रखेंगे, ये मोस्ट आईएमपी है। तो यदि हाउ या वॉट आ जाता है, क्या आ जाता है, वाओ, जैसे हमने बोला वाओ, वॉट अ वेरी, वाओ भी आ जाता है, वॉट, वॉट अ ब्यूटीफुल वेदर, ठीक है। तब हमें वॉट के स्थान पर क्या करना होगा, वॉट के स्थान पर क्या करना होगा, वेरी, क्या कर देंगे हम, वेरी। फिर जो हमारे प्रोनाउन थे वो हमारे चेंज होते हैं, टेंस भी हमारे क्या हो जाते हैं, चेंज होते हैं। लेकिन अब बाद में हमने क्या देखा, एक्सेप्शंस में हमने देखा था, क्या देखा था, उसमें हमने देखा था यदि हमारी क्या आ जाए, यूनिवर्सल ट्रुथ, कैसी आ जाए, यूनिवर्सल ट्रुथ, तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा परिवर्तन नहीं होगा बेटा, उसमें परिवर्तन नहीं होंगे हमारे टेंस। टेंस क्या होते हैं, नो चेंज, टेंस किस में चले जाते हैं हमारे, नो चेंज में। बट सपोज यदि आपका क्या आता है, कोई पास्ट हिस्टोरिकल मोमेंट है,
क्या है आपका, कोई पास्ट हिस्टोरिकल मूवमेंट है, तो उसमें भी हमारे टेंस संबंधी क्या हो जाते हैं, नो चेंज। टेंस संबंधी भी हमारा क्या चला जाता है, नो चेंज। फिर एक और कंडीशन हमने कौन सी देखी थी, इमेजनरी कंडीशन। कौन सी कंडीशन थी, इमेजनरी कंडीशन। में भी हमने देखा था केवल और केवल क्या चेंज नहीं हो रहा था, टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं हो रहा था। जबकि क्या इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या आएगा, दैट आएगा ही। क्या प्रोनाउन चेंज होंगे, बिल्कुल होंगे। क्या सैड टू चेंज होगा, बिल्कुल होगा। सैड टू के स्थान पर आ जाएगा टोल्ड, या ऑब्जेक्ट नहीं है तो आ जाएगा क्या, सैड। वो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। आई होप यहाँ तक चीजें आपको आसान भाषा में क्लियर हुई होंगी। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे और अब हम देख लेते हैं आपके लिए क्या क्वेश्चन, क्या देख लेते हैं क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत ही मेहनत से तैयार किए गए हैं। ठीक है, अभी तक हमने जितना भी नरेशन देखा उस नरेशन की अब हमें करना है प्रैक्टिस। क्या करना है, प्रैक्टिस। ठीक है, देखिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये सबसे पहले हमने क्या देखा, माई ब्रदर सेड टू हिम, मेरे ब्रदर ने उससे कहा, प्लीज प्लीज टेल मी वॉट द ओल्ड मैन सेड टुडे। प्लीज टेल मी, यहाँ पर क्या है आपका टेल, क्या है आपका टेल, क्या है आपका टेल। प्लीज टेल मी वॉट द ओल्ड मैन सेड टुडे। देखिएगा इसमें दो सेंटेंस आपके एडिट। तो सबसे पहले तो हमें क्या देख लेना, क्या लगा हुआ है यहाँ पर, प्लीज। क्या लगा हुआ है यहाँ पर, प्लीज। क्या लगा हुआ है, प्लीज। तब हमें क्या पता चल रहा है, प्लीज मतलब क्या, जब आपने रिक्वेस्ट की होगी वो, तो प्लीज के स्थान पर क्या आ रहा है, देखिए रिक्वेस्ट तो आपका क्या आ गया, सब में आ गया। ठीक है, देखिए यहाँ तक हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सभी में सेम है। फिर उन्होंने क्या किया है, वॉट द ओल्ड मैन सैड टुडे। अब इसमें क्या है, नियरनेस वर्ड है। देखिए सबसे पहले यदि कोई रिक्वेस्टिंग वाला वर्ड आ जाता है हमें वो पकड़ना है, और प्रोनाउन पकड़ने होते हैं, और नियरनेस वर्ड हम टेंस को सबसे लास्ट में लेते हैं। तो नियरनेस वर्ड में क्या है हमारा, टुडे। क्या है, टुडे। तो टुडे का क्या बनता था, दैट डे। हमने नियरनेस में पढ़ा है कि नहीं, कि टुडे का क्या हो जाता है, दैट डे। क्या हो जाता है, दैट डे। अब देखते हैं दैट डे इसमें है, ठीक है, इसमें भी है। अब इसमें क्या है, टुडे है, इसमें भी टुडे है। ये दोनों कभी भी नहीं हो सकते। मतलब चार ऑप्शन में से दो ऑप्शन हमने बिना पूरा सेंटेंस पढ़े ही एलिमिनेट कर दिए। किसके बेस पर, टुडे के बेस पर। ठीक है, अब हमने क्या देखा, दैट डे। क्या देखा, दैट डे। अब आपके लिए ये देखना होगा, अब हमें सीधा जाना होगा सेंटेंस में। किस में जाना होगा, सेंटेंस के टेंस पर। यहाँ पर क्या लिखा है, सैड, द ओल्ड मैन सैड। ओल्ड मैन सैड मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। ओल्ड मैन सैड मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म किससे चेंज होती है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपके लिए देखना होगा इन दोनों में हेड कहाँ है। देखिए यहाँ पर हेड है क्या, नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब कहाँ था, सिर्फ हेड इसमें था। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ए। हमारा राइट आंसर क्या होगा, ए। तो बढ़ते हैं अब हम आगे। सबसे पहले हमने देखा ही सैड। हमने क्या देखा, ही सैड सी हैड बीन बीपिंग फॉर एन आवर। हमने क्या देखा, ही सैड सी हैड बीन बीपिंग फॉर एन आवर। ठीक है, तो सबसे पहले तो इन्होंने देखिए हमें क्या चेंज करना होता है, सैड। क्या चेंज करना होता था, सैड। तो सैड के स्थान पर टोल्ड आएगा या फिर कुछ और आएगा। चूंकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम वर्ब को चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर सैड है, यहाँ पर क्या है, सेज। तो आपका ये वाला ऑप्शन भी कैसा हो जाएगा, गलत। ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत। क्यों हो गया, क्योंकि सैड के स्थान पर क्या था आपका, सेज। फिर देखिए सी में भी उन्होंने क्या लिखा है, सेज। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो रहा है हमारा, गलत। अब हम देख लेते हैं या तो बी होगा या फिर क्या होगा हमारा, डी। फिर हमने क्या देखा, अब हमें जाना होगा किस पर, अब हमें जाना होगा हेल्पिंग वर्ब पर। किस पर जाना होगा, हेल्पिंग वर्ब में। चूंकि हमने क्या देखा था, हैड बीन। हैड बीन मतलब कौन सा टेंस, हैड बीन मतलब है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस आपका, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब क्या, नो चेंज। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब नो चेंज। मतलब यहाँ पर हेड है तो हमें क्या चाहिए होगा, हमें यहाँ पर भी क्या चाहिए होगा, हेड। और ये वाला था केवल और केवल आपके फोर्थ वन में, सेकंड वाले में नहीं था, क्योंकि यहाँ पर वॉज था। हमने ऐसा पढ़ा ही नहीं है कि हेड का क्या हो जाता है, वॉज। वॉज तो तब होता है जब इज एम आर होता है तब। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ वन।
देखिए जो नरेशन होते थे अभी तक हमने डीप में पढ़ा था, ब्रीफली पढ़ा था, लेकिन बाय द हेल्प ऑफ ऑप्शन हम विद इन कुछ ही सेकंड में क्या कर सकते हैं, ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, या फिर प्रोनाउन के बेस पर, या फिर हो सकता है कि हम हेल्पिंग वर्ब के द्वारा ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है आई टोल्ड यू ही शुड नॉट बी ट्रस्टेड। ठीक है, तो सबसे पहले स्थान पर क्या है, सैड टू। तो सेट टू को हम देख लेते हैं कि सेट टू के स्थान पर क्या था, टोल्ड। सेट टू के स्थान पर क्या आ रहा था, टोल्ड। तो हमने देखा कि टोल्ड कहाँ पर है, देखिए फर्स्ट में सेट टू नहीं है, मतलब ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा। फिर हमने क्या देखा, सेकंड में था टोल्ड, थर्ड में है, फोर्थ में, मतलब इन तीनों में से कोई एक होगा। फिर हमने क्या देखा, ही शुड नॉट। अब सेल का तो शुड हो रहा था, बट यदि शुड ही दिया है तो वो चेंज नहीं होगा। तो शुड कहाँ पर लिखा है, केवल एक ही ऑप्शन में था। शुड का कैन हमने पढ़ा नहीं, तो ये भी कैंसिल। क्या शुड का सेल हो सकता है, नहीं। सेल का शुड हो सकता है बट शुड का सेल नहीं, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल। तो केवल हमारे पास एक ही ऑप्शन था जो कि करेक्ट था, तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वन। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तब हमने क्या देखा, ही सेड दे विल बी यूजिंग माई कार फॉर द ट्रिप। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने सेट को ही उठाना, इसमें भी सेट था, इसमें भी सेट, इसमें भी सेट। इसके द्वारा हम क्वेश्चन को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते, क्वेश्चन को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। लेकिन हमें देख लेना है यहाँ पर क्या लिखा था, माई। क्या लिखा है, माई। तो माई क्या है, एक प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन हम देखते हैं कि माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन है हमारा, फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन हमेशा किससे चेंज होगा, सब्जेक्ट से। किससे चेंज होगा, सब्जेक्ट से। तो जो ही है, तो ही के लिए माई के स्थान पर क्या आ जाएगा, हिज। क्या आ जाएगा आपका, हिज। अब हम देखते हैं कि किस किस ऑप्शन में हमें हिज मिलता है। देखिए क्या यहाँ पर हमें हिज मिला, नहीं, मतलब ये क्वेश्चन, ये आंसर कभी नहीं हो सकता। इसमें है, ये मे भी पॉसिबिलिटी है, इसमें भी है, इसमें भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट इसमें देखिए फिर से माई है, तो ये भी क्वेश्चन नहीं हो सकता। अब चार ऑप्शन में से मात्र हमारे पास दो ऑप्शन है जो कि सही हो सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। फिर हमने क्या देखा, अब हम देखेंगे वर्ब। सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, नियरनेस वर्ड, उसके बाद में प्रोनाउन, और फिर लास्ट में जाके हम टेंस की हेल्प लेते हैं, क्योंकि टेंस हमारे क्या करते हैं, ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो हमें शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ताकि ड्यूरिंग एग्जाम हमारा टाइम क्या हो सके, बच सके। क्योंकि हमें पता है एसएससी हो या बैंकिंग हो या फिर अदर एग्जाम हो, उसमें हमारा टाइम भी एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। तो हमने क्या देखा, बिल। तो बिल का हमने हजारों बार पढ़ा है, क्या होगा, बोर्ड। क्या होगा, बोर्ड। चूंकि हमारे पास बी और सी ऑप्शन था, और बी और सी में से मात्र केवल हमारे पास एक ऑप्शन था जिसमें बिल का क्या लिखा था, बोर्ड। क्या लिखा था, बिल का बोर्ड। और बिल का बिल कभी नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है, और हमारे पास केवल एक ही सेंटेंस करेक्ट बचता है, वो क्या हो जाएगा हमारा, बोर्ड। क्या हो जाएगा, बोर्ड। चलिएगा बढ़ते हैं जल्दी से आगे। लास्ट में हमारा क्या है, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू गिव अप स्मोकिंग। स्मोकिंग। देखिए अभी तक हमने जितना भी सीखा वो क्या सीखा था, कि डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। हमने क्या सीखा था, डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाते हैं। हमने ये बिल्कुल नहीं सीखा कि इनडायरेक्ट से डायरेक्ट कैसे बनाते हैं, और हमें सीखना भी नहीं है, मैंने भी नहीं सीखा। ठीक है, तो करेंगे क्या, हम ऑप्शन से क्वेश्चन बना देंगे। क्या कर देंगे, ऑप्शन से क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि हमें ये तो पता है ना कि डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाते हैं। तो ये कैसे दिया गया है, देखिए इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, मतलब ये डायरेक्ट नरेशन नहीं है। ये क्या है हमारा, इनडायरेक्ट नरेशन। क्या है हमारा, इनडायरेक्ट नरेशन। तो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट नहीं, बल्कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो इसमें क्या लिखा है, एडवाइज्ड द पेशेंट। डॉक्टर ने एडवाइस दी है पेशेंट को टू गिव अप द स्मोकिंग। ठीक है, तब उसने क्या बोला होगा, तब उसने ये बोला होगा, ये एडवाइज्ड वाला आ गया। कैसे सेंटेंस आ गया, एडवाइस। क्योंकि हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से बाय द हेल्प ऑफ इमेज ये सीखा था कि जो हमारे कैसे सेंटेंस होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस में आप किसी को ऑर्डर दे सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो, या फिर एडवाइस दे सकते हो। तो द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, क्या आ रहा था, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट।
गिव अप स्मोकिंग, ये मिसप्रिंट है, ठीक है। तो गिव अप स्मोकिंग, यदि हम थर्ड वाला ऑप्शन लेते हैं तो हम इसे कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट, और फिर क्या आ जाएगा टू, क्या आ जाएगा टू, क्योंकि देखो यदि वाई है तो क्या होना था आपका, क्या होना था इफ या फिर वेदर, यू शुड तो हो नहीं सकता, ठीक है। फिर क्या नहीं आएगा, आई एम एडवाइजिंग यू, ये भी कभी नहीं हो सकता, तो क्या कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, थर्ड वन, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड वन। जल्दी से हम फोर्थ पे आते हैं, जब देखते हैं राम सेड टू सेव आर यू लिसनिंग डोंट बी थिक, ठीक है। अब इसमें दो क्वेश्चन को मिक्स किया गया, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है तो सभी में क्या आ गया, आस्ट, क्या आ जाएगा आस्ट। अब देखिए ये सेंटेंस जब भी हम एग्जाम में पढ़ेंगे, चूंकि एग्जाम के समय हमारे ऊपर प्रेशर होता है और समय भी बहुत कम बचता है, तो एट दैट टाइम हम पैनिक हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, पैनिक। लेकिन ये इतना इतना बड़ा सेंटेंस हम केवल और केवल 1 सेकंड में क्लियर कर लेंगे, कैसे, देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, द सैड टू, फिर क्या है, आर यू लिसनिंग, मतलब ये कैसा है, ये इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव मतलब कि प्रश्नवाचक सेंटेंस, मतलब सैड टू मतलब क्या, यहाँ पर उसने पूछा है, और पूछा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आस्क्ड, क्या कहते हैं, आस्क्ड। और देखिए आस्क्ड कहाँ पर है, ए ऑप्शन में है, बी में है, नहीं है, सी में है, नहीं है, वाज आस्क्ड हमने कभी पढ़ा ही नहीं नरेशन में। फोर्थ में क्या है, इनवाइटेड, उसने इनवाइटेड नहीं किया है, उसने तो पूछा है। तो देखिए इतने बड़े सेंटेंस को केवल हमने 1 सेकंड में क्लियर कर लिया कि सेड टू के स्थान पर क्या आ गया आपका, आस्क्ड, सेड टू के स्थान पर क्या आ गया आपका, आस्क्ड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए, ठीक है। तो यहाँ पर नरेशन की आज क्लास होती है कंप्लीट, यद्यपि कुछ क्वेश्चन रिमेनिंग थे, लेकिन अब वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपके लिए प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। आई होप मैंने अभी तक आपके लिए जितना भी नरेशन पढ़ाया, यहाँ पर सारे डाउट आपके क्लियर हुए होंगे। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपके लिए कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जो कि होंगे आपके हाल ही के एग्जाम में आए हुए प्रश्नों पर आधारित। थैंक यू सो मच, गुड लक फॉर द फ्यूचर, जय हिंद, वंदे मातरम।